बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी जनाब, तो आज बन रहा है बहुत ही स्पेशल, आसान और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला आलू गोश्त। तो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले कुकर में जो है वो 1 किलो के करीब 1 kg हमने मटन ले लिया है। मैंने मटन को धो के साफ़ कर लिया था और ये तकरीबन पूरा 1 kg के करीब है। इसमें मैंने शामिल किए हैं तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज और उसको मैंने जो है वो स्लाइस कर लिया है। और इसमें जाएंगे तकरीबन 3 टमाटर मीडियम साइज़ के और इसको भी काट के हमने प्याज और गोश्त के साथ शामिल कर दिया है कुकर में। 1 टेबल स्पून इसमें भर के जाएगा नमक का और तकरीबन इसमें आधा चम्मच जाएगी लाल मिर्च और तकरीबन आधा चम्मच ही इसमें जाएंगे चिली फ्लेक्स और फिर हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी और मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला, जिसमें काली मिर्चें, इलायची, दारचीनी, ज़ीरा सब शामिल है। और 2 मैंने यहाँ पे चम्मच डाले हैं कौरमे मसाले के, उससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आ जाता है आलू गोश्त का। और 2 मैंने यहाँ पे भर कर जो है वो टेबल स्पून डाले हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट के। जी, अब ये तमाम चीज़ें चली गई हैं कुकर के अंदर और अब मैं तकरीबन 2 ग्लास पानी इसके अंदर डाल रही हूँ। 2 ग्लास पानी मटन को गलाने के लिए बहुत होगा, क्योंकि बीफ को ज़्यादा टाइम लगता है और मटन को नहीं लगता। तो इस 2 ग्लास पानी में मटन आराम से गल जाएगा। जी, मैंने कुकर को बंद कर दिया और मैंने सीटी लगा के इसे 35 मिनट के लिए रख दिया है। 35 मिनट में गोश्त आराम से गल जाएगा। मैंने अब तकरीबन इसको 35 मिनट बाद जब मैंने सीटी इसकी उतारी है और मैंने ढक्कन खोला है तो ये देखें काफ़ी हद तक पानी ख़त्म हो चुका हुआ है। और अब मैं बोटी को चेक करूँगी कि गोश्त गल गया है या नहीं गला। तो यहाँ हम बोटी चेक करने लगे हैं। ये देखें मैंने बोटी को चेक किया है। इसमें थोड़ी सी अगर कसर होगी भी तो आगे, क्योंकि इसे हमने अभी और पकाना है, आलू भी गलने हैं, तो ये आराम से उसमें पूरा हो जाएगा। लेकिन गोश्त काफ़ी हद तक गल चुका है। अब मैं इसमें तकरीबन आधा कप ऑयल शामिल करूँगी और ये जा रहा है जी इसके अंदर ऑयल। ये मेरी हांडी के जो पकाने वाले चम्मच हैं ये 2 चम्मच के बराबर बनता है जी। और अब जनाब इसको हम दोबारा रख देंगे वापस चूल्हे पे और हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह। मैंने आंच थोड़ी तेज़ कर दी है और मुझे बिल्कुल पानी खुश्क करना है। इसी दौरान मैंने आलू काट लिए हैं। आलू मेरे पास तकरीबन 5 अदद के करीब हैं। इनको मैंने लंबे लंबे साइज़ में काट लिए। आपकी मर्ज़ी है, गोल काटें, चौकोर काटें, जैसे मर्ज़ी काटें। और जब ये इतना पानी रह जाएगा तो मैं आलू भी साथ ही डाल दूँगी, ताकि पानी में आलू भी गल जाएँ और गोश्त की भुनाई भी हो जाए। जी, इसी पानी में जो है वो आलू भी गल जाएंगे और जब ऑयल आएगा तो आलू की भी अच्छी तरह इसके साथ भुनाई हो जाएगी। और साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें हैं जो मैंने साथ ही इसमें शामिल कर दी हैं। और मैं इसको अब थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी ताकि स्टीम से आलू गल जाएँ और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखें जब मैंने ढक्कन हटाया है तो पानी इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और गोश्त हमारा बिल्कुल भुनने पर आ गया है। अब बस इसको हमने 5 से 7 मिनट और भूनना है और फिर इसका पूरा ऑयल ऊपर आ जाएगा और हमारा जो गोश्त है वो बिल्कुल भुन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए जनाब, ये अब बिल्कुल गोश्त भुनने पे आ गया है और ऑयल इसका ऊपर आना शुरू हो गया है। मज़ीद 1 आध मिनट में ऑयल बिल्कुल ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे जितना आपको शोरबा चाहिए होगा। अगर आपको शोरबा ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 2 ग्लास पानी शामिल किया है जो कि बिल्कुल ठीक रहेगा और एक अच्छी सी ग्रेवी इसकी बन जाएगी। ना बहुत पतला शोरबा होगा ना बहुत गाढ़ा होगा, थोड़ा पानी इसमें अभी खुश्क भी होगा और ये एक बड़ी मज़ेदार सी जो है वो ग्रेवी इसकी बन जाएगी। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। जी, यहाँ पर अब जब मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया है और मैंने अब ज़रा आंच को कर दिया हल्का और मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर जो है, बिल्कुल दम वाली आंच जो होती है, मैं उस पर इसको पकाऊंगी। उससे ये होगा कि शोरबा भी थोड़ा कम हो जाएगा और जो ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाएगा और अच्छी सी एक ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अब मैं 10 मिनट के लिए इस पर ढक्कन लगा रही हूँ और 10 मिनट के लिए इसको दम की आँच पर रखूँगी। 10 मिनट बाद ये आप देखें किस कदर मज़ेदार और ख़ूबसूरत लग रहा है ये शोरबा। और यहाँ आलू भी गल चुके हैं, ऑयल भी ऊपर आ चुका है और खुशबू तो इस कदर मज़े की है कि मैं क्या बताऊँ। अब मैं आपको यहाँ पर आलू दिखा रही हूँ। आलू देखें बिल्कुल गल चुका हुआ है, यानी हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। और अब मैं इसमें तकरीबन आधा चम्मच के करीब गरम मसाला है पिसा हुआ, वो मैं डालूँगी और आप इसके ऊपर से धनिया हरी मिर्चें डाल सकते हैं। और मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा ये खाने में मज़े का। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।